नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। तो यूपी में बीजेपी नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी में जुटी है। इसके लिए संगठन ने कार्यकर्ताओं को संदेश जारी किया है। इसमें सभी जिलों के कार्यकर्ताओं को शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने को कहा गया है। सांसदों और विधायकों को इसके लिए गाड़ियों का इंतजाम करने को कहा गया है और गाड़ियों पर पार्टी का झंडा लगाकर आए, ये भी कहा गया है। हर क्षेत्र से कम दो कार्यकर्ताओं को आने का न्योता है। शपथ के दिन मंदिरों में पूजा अर्चना करने को भी कहा गया है। साथ ही साथ बीजेपी समाज सेवियों, लेखकों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साधु संतों को भी शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता देगी। तो इसके लिए भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। साधु संतों को भी न्योता भेजा जाएगा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को शामिल किया जाएगा और कार्यकर्ताओं को इसके लिए खास निर्देश भी दिए गए हैं। हर जगह से दो कार्यकर्ता आएंगे और एक दिन पहले ही कार्यकर्ता यहां पर पहुंच जाएंगे। जनप्रतिनिधियों को भी खास जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के साथ साथ साहित्यकारों को भी न्योता दिया गया है और इस दौरान तमाम दिग्गज बीजेपी के बड़े नेता, कार्यकर्ता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सजावट का काम भी शुरू हो चुका है। प्रमुख चौराहों को बड़े बड़े होर्डिंग्स के साथ सजाया जाएगा। साथ ही साथ हर गाड़ी पर बीजेपी का झंडा नजर आने वाला है। मठ मंदिरों के साधु संत भी यहां पर पहुंचेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कार्यकर्ताओं से कि जिस दिन शपथ ग्रहण होगा उस दिन पूजा अर्चना भी की जाए। लखनऊ से संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, किस तरह की भव्य तैयारी बीजेपी ने इस बार की है और क्या खास इस समारोह में होने वाला है? संकेत, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? संकेत, चलिए संकेत के साथ एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश की जाएगी। तो आपको बता दें कि भव्य तैयारियां हो चुकी हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को इस बार न्योता दिया जाएगा। साथ ही साथ साधु संतों को भी बीजेपी बुलाएगी और इस बार का शपथ ग्रहण अपने आप में ही खास होने वाला है। हर जगह से बीजेपी के दो कार्यकर्ता जरूर इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ खास निर्देश भी दिए गए हैं कि सभी गाड़ियों पर बीजेपी का झंडा जरूर होना चाहिए और जितने भी चौराहे हैं वहां पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। तो सजावट का काम शुरू हो चुका है और इस शपथ समारोह के लिए सबकी निगाहें इस पर बनी रहेंगी। अपनी प्राइवेट गाड़ियों से भी लोग पहुंचेंगे और विधायकों को और सांसदों को ये निर्देश दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने कि गाड़ियों का इंतजाम करें। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को न्योता दिया जाएगा, साधु संतों को बुलाया जाएगा और अपनी प्राइवेट गाड़ियों से भी कई कार्यकर्ता पहुंचेंगे। संकेत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, इस बार का समारोह क्यों इतना खास है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो इस कार्यक्रम को काफ़ी भव्य बनाने की तैयारियों में जुट गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने सभी जिलाध्यक्षों को, सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को और सभी प्रभारियों को ये निर्देश जारी किए हैं कि 24 मार्च को ही ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया जाए और ये 25 मार्च को शपथ ग्रहण है और 24 मार्च को जिलों से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। दो कार्यकर्ताओं को पहले बुलाया गया और इसके अलावा जो जिला स्तर पर और स्थानीय स्तर पर इंजीनियर, डॉक्टर, साधु संत, जो खास तबका है उसको यहाँ पर बुलाने के निर्देश दिए गए हैं संगठन की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ जो चौराहे हैं वहाँ पर होर्डिंग लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र हैं वहाँ पर एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। 8 से 10 बजे के बीच ये स्क्रीन लग जानी चाहिए, ये निर्देश दिए गए हैं जिससे कि लाइव प्रसारण भी कराया जा सके योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण का। जी जी जी, शुक्रिया संकेत इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से संकेत ने हमें बताया कि किस तरह से सजावट का काम शुरू हो चुका है और हर जगह होर्डिंग्स लगाए जाएंगे, तमाम अपडेट्स हम इनसे लेते रहेंगे। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। तो यूपी में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अब आरएसएस ने 2024 के फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत संघ की कोशिश ग्रामीण स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की है। संघ प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों गोरखपुर में पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने माधव धाम में संघ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में संघ के ग्रामीण स्तर पर विस्तार समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। दरअसल संघ की शाखाएं अभी 50% गांव में ही लगती हैं। संघ की कोशिश सभी गांव तक पहुंचने की है और आज गोरक्ष प्रांत के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। मोहन भागवत इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं।
गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी हमें ज्यादा जानकारी देंगे। रामगोपाल, आज क्या क्या कार्यक्रम है, किस तरह से ग्रामीणों से जुड़ने की कोशिश में है संघ? बिल्कुल, आज जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं, आरएसएस की रीढ़ कहे जाने वाले प्रचारकों के साथ आज वो बैठक करेंगे और ये बैठक सुबह 10 बजे से माधोधाम में शुरू होगी। गोरखपुर प्रांत में अगर हम आरएसएस की दृष्टि से देखें तो कुल 21 जिलों में उन्होंने ये बांट रखा है। हालांकि प्रशासनिक दृष्टि से सिर्फ 10 जिले हैं, गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल, लेकिन आरएसएस ने इसको अपनी दृष्टि से कुल 21 जिलों में बांट रखे हैं और यहाँ पे 60 से अधिक प्रचारक नियुक्त किए हैं। ये प्रचारक ही आरएसएस की रीढ़ होते हैं। किसी भी बात को गांव तक, लोगों तक पहुंचाने का काम ये प्रचारक ही करते हैं। तो आज उन प्रचारकों के साथ मोहन भागवत की 1-to-1 है, उनके साथ वो बैठक करेंगे और उनको आगे के दिशा निर्देश देंगे। जी चलिए, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे निकाय चुनावों की। एमएलसी चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है आज और आज नामांकन के लिए प्रत्याशी जुटेंगे। बीजेपी ने 30 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और 6 उम्मीदवारों का आज ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी से आज 4 नेताओं को एमएलसी की टिकट बीजेपी ने दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 उम्मीदवारों का आज ऐलान कर दिया जाएगा। और आपको बता दें, समाजवादी पार्टी से जो बीजेपी में नेता आए थे, उन 4 नेताओं को एमएलसी की टिकट बीजेपी ने दी है। 30 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा एमएलसी चुनाव के नामांकन का, क्योंकि आज आखिरी दिन है और आज ही जो भी नाम बचे हैं उनका भी ऐलान कर दिया जाएगा। 6 उम्मीदवारों का आज ऐलान हो जाना है। एसपी से आए 4 नेताओं को एमएलसी की टिकट दी जाएगी। तो आज आखिरी दिन है और बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाएगा। 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना है। आज नामांकन के लिए प्रत्याशी जुटेंगे और ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको नाम भी बता रहे हैं कौन कौन से ये प्रत्याशी हैं। मुरादाबाद बिजनौर से सत्यपाल सैनी हैं, रामपुर बरेली से कुंवर महाराज सिंह हैं, बदायूं से वागीश पाठक को टिकट दिया गया है। तो विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी 34 सीटों को लेकर अपने पत्ते खोल दिए हैं। एसपी ने 2 सीटें आरएलडी को दी हैं और एसपी की ओर से जारी उम्मीदवारों की लिस्ट में पहले चरण के लिए 27 उम्मीदवारों के नाम हैं। पहले चरण की बुलंदशहर और मेरठ, गाजियाबाद सीट पर एसपी ने आरएलडी को दी है। पार्टी ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए भी 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। लिस्ट में कई चर्चित नाम हैं, जैसे एसपी ने देवरिया से डॉक्टर कफील खान को अपना उम्मीदवार बनाया है। गायत्री प्रजापति की बहू शिल्पा प्रजापति को भी एसपी ने प्रत्याशी बनाया है। ये तमाम नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जौनपुर में फिर माफिया पर योगी सरकार का बुलडोजर चला है। यहां रंजीतपुर गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा कर निजी गोदाम बनाने वाले पर सख्त कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने बुलडोजर से कब्जा की गई दीवार को ढहा दिया है। प्रशासन ने सख्त चेतावनी भी दी है कि जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। तो आपको बता दें कि लगातार बीजेपी का बुलडोजर चल रहा है। इस बार जौनपुर में ये कार्रवाई की गई है, भूमाफिया पर ये बुलडोजर चला। आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर गोदाम बना रखा था और इसी गोदाम पर ये पीला पंजा चला है। सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था और इसी कब्जे को लेकर ये कार्रवाई की गई है। लगातार इस तरह की कार्रवाई जारी है। उधर एक बाउंड्री वॉल बनाकर और एक बड़ी सी गेट लगाकर एक अपना वहाँ अतिक्रमण किया हुआ था, लंबे समय से अतिक्रमण किया गया था और इसे अपने गोदाम की तरह एक निजी प्रयोग में उसे लाया जा रहा था। उसे आज तहसील प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर वहाँ पर तहसीलदार सदर की अध्यक्षता वहाँ पर जेसीबी के माध्यम से वहाँ अतिक्रमण मुक्त कराया गया है और पुनः उसे सरकार के उपयोग में किसी कार्य में लाया जाएगा। तो सीतापुर में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई और गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए हैं। बैंक मित्र से लूट के दौरान हत्या के मामले में ये वांछित थे। नगदी, तमंचा, भारी संख्या में कारतूस सहित बाइक बरामद की गई है। दोनों ही बदमाश लखनऊ और बहराइच के हैं और रामपुर कला थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है, जहां से उनके पास से नकदी और तमंचा भी बरामद किया है। सीतापुर से एक खबर है जहां पर एनकाउंटर हुआ है। गोली लगने से ये 2 बदमाश घायल हो गए।
पुलिस टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए हैं। बैंक मित्र से दरअसल लूट के दौरान हत्या के मामले में ये वांछित थे। नकदी, तमंचा, भारी संख्या में कारतूस भी इनसे बरामद किए गए हैं। बाइक बरामद की गई है और दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। तो वहीं बरेली में एक मुस्लिम महिला को उसके परिवार वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। आरोप यह है कि महिला ने बीजेपी को वोट दिया था, इसलिए परिजनों ने उसके साथ मारपीट की और घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, महिला के पति पर 3 तलाक की धमकी देने का आरोप भी है। महिला ने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों ने ये धमकी दी है कि अगर उसने पुलिस में शिकायत की तो वो लोग उसके भाई को जान से मार देंगे। लगातार मिल रही धमकियों के बाद पीड़ित महिला ने न्यूज़ 18 के जरिए सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाई है। तलाक मेरी धमकी दी है मुझे मेरे शौहर के मामू ने ये कहा था। उन्होंने पूछा था कि जब योगी जी की सरकार बन गई थी तो उन्होंने कहा योगी की फिर से सरकार बन गई है, तो मैं हंस के बोली योगी जी को तो वोट मैंने भी दिया है, वो इतना अच्छा कर रहे हैं, इतनी अच्छी सरकार है। तो मैंने कहा 3 तलाक उन्होंने रोक दिए, तो उन्होंने ये कहा है कि जा अपनी 3 तलाक बचा ले, तू अब जो जोर लगा ले अपनी सरकार से कह दे। उन्होंने ये योगी जी, मोदी जी, मुझे सिर्फ यही इंसाफ चाहिए कि आपने 3 तलाक बंद कर दी है, तो मुझे जो धमकी दी गई है कि तेरी 3 तलाक होगी वो ना हो, बस उन लोगों की हार होनी चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी 3 तलाक ना हो, बस आप इतना करिए मेरे लिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और वोट करने में जब 10 तारीख को रिजल्ट आया है इस चीज़ का, उस दिन इन्होंने अपने घर में शौहर के मामू जो कि सपा के प्रत्याशी का पूरा सपोर्ट कर रहे थे, उनसे ये बात बोली कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। इससे उसके मामू और उसके शौहर नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर उसके मामू और शौहर ने 11 मार्च को इसको धक्के देके घर से तन्हा पहना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज उत्तराखंड के सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में यह ऐलान होना है। राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी ऐलान करेंगे। देहरादून पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। शाम 5 बजे विधानमंडल दल की बैठक होनी है और इसके बाद सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। आज उत्तराखंड को अपना सीएम मिल जाएगा। आपको बता दें, दोपहर 1:30 बजे रवाना हो जाएंगे देहरादून के लिए और 3:30 बजे देहरादून पहुंच जाएंगे। उत्तराखंड में तमाम उठापटक के बाद आज मुख्यमंत्री के नाम से सस्पेंस हटने वाला है। पहाड़ की सरकार का नेतृत्व किसके हाथों में होगा, इसका ऐलान करने के लिए उत्तराखंड के दोनों ऑब्जर्वर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून आ रहे हैं। शाम करीब 4 बजे के बाद विधानमंडल दल की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री का नाम तय होगा, जिसके बाद नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। इस बैठक में बीजेपी के सभी 47 विधायक, चारों संगठन महामंत्री, सभी पूर्व मुख्यमंत्री और सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। शाम को होने वाली बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये बीजेपी का स्टेट हेडक्वार्टर है, आप देख सकते हैं कि इसे सजाया गया है, पूरी तैयारियां यहां पर की गई हैं। इसके ठीक बाद, इस गेट के ठीक बाद आप देखेंगे अंदर जो सभागार है, जो हॉल है, इसी में बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग होगी। विधानमंडल दल की मीटिंग में जहां संगठन के चारों महामंत्री होंगे, महामंत्री संगठन होंगे, तो वहीं सांसद भी इस मीटिंग में मौजूद होंगे और सांसदों के साथ ही यहां पर जो केंद्रीय ऑब्जर्वर हैं वो नेता सदन के नाम का एक तरह से औपचारिक रूप से ऐलान करेंगे। विधायकों की उसमें सहमति ली जाएगी और उसके बाद नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजभवन जाएंगे और राजभवन में गवर्नर के सामने सरकार बनाने का दावा किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री के ऐलान से पहले बीजेपी ने नई सरकार की शपथ की तैयारियां तेज कर दी है। देहरादून के परेड ग्राउंड में 23 मार्च को सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके लिए भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।